क्वेश्चन क्या समझना तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो होता है। कितना होता है? कौन नंबर ऑप्शन सही होगा इसका? ए नंबर ना ए नंबर कौन होगा? ए। ठीक। दूसरा देखो प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम? दो नियम। तो ऐसे पढ़ा होगा इस तरह से प्रकाश का परावर्तन का दो नियम। देखो ये अभिलंब होता है। क्या होता है? इसको बोलता है आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण। और इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित। परावर्तित किरण। और इसको बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब बोलता है ना। यहाँ पे जो होता है इस तरह से यहाँ आपतन बिंदु होता। पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। तीनों क्या होता है? एक ही बिंदु पर। एक ही बिंदु पर होता है। दूसरा था आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में क्या होता है? ये दोनों नियम होता है। ठीक। इसके बाद देखो अगला। अगला जो है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में जो उपयोग होता है ना किसका होता है? किसका होता है? इसका होता है उत्तल दर्पण। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का होता है। किसका होता है? उत्तल लेंस का होता है। ठीक। किसका होता है? उत्तल लेंस। इसके बाद जो होता है फिर देखो फिर होता है अगला क्वेश्चन है तीसरा। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा बनता है? छोटा और सीधा किसमें बनता है? छोटा और सीधा किसमें बनता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल में और छोटा किसमें बनता है? ठीक। किसमें? ये कौन सही होगा? ए नंबर। कौन हो जाएगा? ए। इसके बाद है फिर अवतल दर्पण है। तुम लोग को बताना अवतल दर्पण कैसा आता है? अवतल दर्पण होता है अभिसारी। क्या होता है? और ये कौन दर्पण को करते हैं? उत्तल दर्पण को करते हैं हम लोग अपसारी। क्या कहते हैं? अपसारी। ठीक। अपसारी सुनना है गया इधर। अवतल दर्पण में क्या होता है? प्रकाश का किरण जो होता है ना अभिसरित होता है और उत्तल दर्पण में प्रकाश का किरण अपसरित होता है। बताना उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? कैसा होता है? काल्पनिक और छोटा होता है। यह तो आभासी बोलते हैं। इसका ऑप्शन कौन होगा? सही ए नंबर से। कौन होगा? ए नंबर। ठीक। इसके बाद फिर है क्वेश्चन नंबर 6। क्या निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? बड़ा भी बनना चाहिए और वास्तविक भी बनना चाहिए। किसमें बनता है? अवतल में। देखो बड़ा और वास्तविक बनता है किसमें? अवतल में। यहाँ अवतल क्या है? अवतल। सी नंबर ऑप्शन हो जाए। कौन होगा? सी नंबर। ठीक। इसके बाद है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो काल्पनिक अगर सीधा होता है तो बता वास्तविक क्या होता है? होता। जैसे ये है ना दर्पण। ये ठीक। दर्पण हुआ तो यहाँ से भी दर्पण हुआ। जब जो प्रतिबिंब नीचे बन जाए तो उसको उल्टा बोलते हैं और जो ऊपर बने उसको क्या बोलते हैं? सीधा बोलते हैं उसको। सीधा। आप देखना सीधा जब भी बनता है तो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है और जब उल्टा बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कौन बनता है? वास्तविक। ठीक। अब कहता है देखो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन का भी पढ़ा कितना नियम होता है? इसका बी नंबर ऑप्शन। ठीक। किसी माध्यम में क्या होता है? प्रकाश का किसी माध्यम अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो अपवर्तनांक पहले क्या होता है? देखो अपवर्तनांक जो होता है ना साइन आई बता क्या होता है? ऑप्शन कौन होगा बताओ? ये बता सी है। साइन आई बता साइन आर। यहाँ सी है। देखना साइन आई बता क्या है? साइन आर होगा। सी नंबर। कौन हो जाएगा? इसको म्यू से सूचित करते हैं अपवर्तनांक को। किससे? म्यू से। इसको साइन आई बते साइन आर को हम लोग ठीक शनेल का नियम भी बोलते हैं। किसका नियम? शनेल का नियम भी बोलते हैं। किसको? शनेल का नियम कहते हैं इसको। ठीक। अब देखना इसके बाद आगे है 9 नंबर 10 नंबर है कि गोलीय दर्पण में फोकसंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। उनको गोलीय दर्पण में R बराबर 2F साबित किया गया होगा। देखो R बराबर 2F होता है। जैसे दर्पण है यहाँ पे होता है F होता है ना और यहाँ होता है C। इसको बोलते हैं छोटी F और इसको बोलते हैं हम लोग क्या? R बोलते हैं। ये दुगुना होता है। F किसका? F जो होता है R जो होता है F का क्या होता है? दुगुना। ये या तो तुम लोग इसको ऐसे भी लिखो F बराबर R बटे क्या?
2 करोड़। देखो ऑप्शन कौन सही है? R बराबर 2F ना, ये सही है। R बराबर क्या? 2F सही है। ठीक, बी नंबर। उसके बाद आए फिर क्या? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का। किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? हाँ, डी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखो, ये दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। बताओ, ये दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। किसका बनता है? देखो, ये दर्पण में आभासी और छोटा, आभासी भी बनना चाहिए और छोटा भी। आभासी मतलब काल्पनिक, तो उत्तर में ऐसा होता है। किसमें होता है? ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। इसके बाद देखो फिर क्वेश्चन नंबर कितना है? 13। ये दर्पण में वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा भी बनना चाहिए और वास्तविक भी बनना चाहिए। ठीक, किसमें? अवतल में। अवतल में। अब इसमें उत्तर में क्या आता है? वस्तु से छोटा और आभासी बनता है। क्या बनता है? आभासी। ठीक, तो ये सी नंबर हो जाएगा इसका। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो तुम लोग, क्या है? किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु दर्श पर स्थित हो। वस्तु को कहाँ पर रखेंगे? जो ना वस्तु प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए? काल्पनिक सीधा और आवर्धित ना। कहाँ पे? फोकस तथा त्रिज्या के बीच, ध्रुव और किसके बीच में? फोकस के बीच में रखता है ना, तब प्रतिबिंब बनता है। कैसा? काल्पनिक सीधा और आवर्धित बनता है। ठीक, ये रखना। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कितना? 15। कहता किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा छोटा बनता है? सीधा भी बनना चाहिए और छोटा भी बनना चाहिए। देखो आप देखना, सीधा जो बनता है हमेशा, देखो सीधा किसमें बनता है? उत्तल। देखो उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल में सीधा बनता है और अवतल में सीधा और उल्टा दोनों बनता है। लेकिन एक चीज समझना है, अवतल में जो होता है ना, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और छोटा भी बनता है। यहाँ क्वेश्चन को किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है? सीधा बनेगा लेकिन छोटा बनेगा। तो सीधा और छोटा किसमें बनता है? किसमें? उत्तल में बनेगा। किसमें बनेगा? उत्तल में। नहीं, सीधा और छोटा किसमें बनेगा? उत्तल में। तुम लोग बताओ पहले कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक बनता है आभासी? काल्पनिक या वास्तविक बनता है? काल्पनिक सीधा बनता है कौनता? सीधा बनता तो ना देख रहा कि सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा बनता है। यहाँ पे सीधा बनता तो इसका मतलब कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण है। और ना, और क्या बनता है इसके बाद? छोटा भी बनता है। ठीक, ये समझना। इसके बाद देखो, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या है? अब सवाल ना, अगर एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। तुमको फोकस दूरी तुम लोग को दिया, एफ बराबर कितना दिया? 10 दिया। एफ बराबर कितना दिया? 10। तो एफ बराबर 10 हुआ, आर बराबर क्या बताना? तो आर बराबर सूत्र क्या आता है? आर बराबर आता है 2F। तो एफ का मान कितना है? 10। तो हो गया कितना? देखो 20। तो 20 है ऑप्शन में। देखो क्या है 20 बता? डी नंबर ऑप्शन कौन है? डी नंबर है। तो डी नंबर ऑप्शन सही करो। कौन? 20 सेमी। कितना? 20 सेमी। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन है कितना? 17। अतः हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? हजामती दर्पण या दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण लगाकर। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का। गाड़ी का हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ये सवाल है आरोग्यों का नाक कान गला आदि अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन कौन सही करेगा? गुड। अब देखो नेक्स्ट, अभी नीचे भी तुम लोग पढ़ा है क्वेश्चन। अब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के बीच क्या था? आर बराबर 2 है। आर बराबर 2 है ना, ये आर बराबर एफ बटे नहीं, ये आर बराबर 2 है। तो आर बराबर 2F हो गया, तो एफ बराबर आर बटे 2। देखो कहना है सी नंबर है। कौन है? सी नंबर। दोनों में कौन देखना? सी नंबर ऑप्शन है। ठीक, इसके बाद है तो ये जो होता है ना, तो बकरिया पृष्ठों से गिरे हुए ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन समझना। यहाँ जो होता है दर्पण जो होता है ना, ये गोलीय बकरी पृष्ठों से घिरा हुआ नहीं होता। बात समझो, यहाँ पे लेंस होता है। क्या होता है? लेंस। मिस स्टैंडिंग होता है क्वेश्चन, याद रखना।
ये गोलीय लेंस जो होता है ना, 2 बकरी सतह से गिरा होता है, जिसका कम से कम 1 सतह बकरी होना चाहिए। वो क्या होता है बताओ तो? लेंस होता है, तो गोलीय लेंस होता है ऐसा। ठीक, इसके बाद आइए तो क्या है रोगियों के नाक, कान, गला आदि गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? कौन दर्पण? जस्ट पूछा गया था, कौन? अब्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर आगे ऑप्शन है कितना है? 21 क्वेश्चन। सोलर कुकर का प्रयोग किया जाता है कौन दर्पण का? सोलर कुकर में कौन सही हो जाएगा? देख लो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन से कौन होगा? ए। इसके बाद जो कहा गया 22 क्वेश्चन क्या करता है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? देखो एक चीज यहाँ समझ लो आखिर, उत्तल दर्पण पूछे, उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस, ठीक, ये दोनों का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। और अगर अवतल दर्पण, अवतल क्या पूछे? अवतल दर्पण पूछे, ठीक, या अवतल क्या पूछे तुम लोग? अवतल लेंस पूछे, ठीक, अवतल लेंस, ये दोनों का फोकस दूरी क्या होता है? निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। इस चीजों का दर्पण, ठीक। अगर उत्तल उत्तल का बात है धनात्मक होता है इसका, और अगर अवतल अवतल का बात है तो ऋणात्मक। ठीक, समझ में आया? 4 क्वेश्चन तुम लोग का ऑब्जेक्टिव आता है इस तरह। ठीक, इसके बाद कौन ऑप्शन हो जाएगा? अब सी हो जाएगा ना, धनात्मक होता है उत्तल दर्पण का। ठीक, इसके बाद आगे देखो फिर गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? नहीं, गोलीय दर्पण लेना और उसका गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, सही दर्पण है। यहाँ पे ध्रुव होता है, यहाँ से जो होता है फोकस, ध्रुव और फोकस, ध्रुव ये हो गया, फोकस यहाँ, इसको कहते हैं एम, यानी फोकसांतर या फोकस करते हैं, मुख्य फोकस दूरी भी कहते हैं। ऑप्शन देखो कहाँ फोकस होगा नहीं, ठीक ना, ये हो जाएगा ऑप्शन कौन होगा? डी नंबर। ठीक, अब अगला देखो क्या है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? कैसा? सीधा कि उल्टा कि तिरछा? सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। ठीक, ठीक है। इसके बाद आगे देखो किस वस्तु से आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? किसी वस्तु से कैसा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? किसमें बताओ? अवतल में आवर्धित मतलब बड़ा बनता है, किसमें? अवतल। किसमें बनता है? अवतल में। इसके बाद देखो आगे क्वेश्चन कितना है फिर? 26 देखो, कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा आता है? कैसा आता बताओ तो? काल्पनिक होता है। क्या था? काल्पनिक या आभासी बोलो। ठीक, ये होता है। इसके बाद है प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? अपवर्तन पूछे या परावर्तन पूछे? अब प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन का कौन पूछे तो 2 होता है। ठीक, याद रखना। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर। ठीक, ए नंबर हो जाएगा। इसके बाद है फिर क्या? ये गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या 28 सेमी है, तो इसकी फोकस दूरी ना त्रिज्या दिया, उसके बाद आर दिया कितना? 28 सेमी। एफ पूछा, एफ बराबर बताओ एफ क्या आ जाएगा बताओ? आर बराबर क्या होता है? एफ बराबर आर बटे 2, आर बटे 2, एफ बराबर आर बटे 2 होता है। आर कितना है? कितना? ऑप्शन देखो किधर है? डी नंबर है ना, नीचे है इसको, नीचे में देखो क्या डी नंबर ऑप्शन है। ठीक, अब आगे जो क्वेश्चन है क्या देखो यार, एक गोलीय दर्पण की वक्रता 350 सेमी है, इसके फोकस दूरी क्या है? फिर बता दो तुम लोग। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी आधा हो जाएगा उसका कितना का? 25 सीएम। कितना का? 25 सीएम। ठीक, इसके बाद देखो बताइए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या देखो, फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुनी हो जाता है। तो फोकस दूरी दिया 100, तो वक्रता त्रिज्या दुगुना करेंगे कितना हो जाएगा? आर बराबर 2f होता है ना, एफ तो हमको मिल गया कितना बताओ? तो यही हो जाए कितना? 200, मतलब सी ऑप्शन। पीछे 1 2 सवाल और था। ठीक,
अब देखो प्रकाश तरंग का उदाहरण बताना तुम लोग। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है बताओ? क्या कौन जगह प्रकाश तरंग का उदाहरण? विद्युत चुम्बकीय तरंग, यानी कौन हो जाएगा? बी नंबर। ठीक, अच्छा ये बताना तुम लोग, गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित होता है उसे क्या कहते हैं? सुन लो, अब यहाँ पे मिस होता है तुम लोग से। गोलीय दर्पण है ना जो बाहर वक्रित रहे, वक्रित मतलब होता है टेंट क्या हुआ नहीं होना चाहिए, वक्रित बाहर की तरफ उभरा हो, तो जो बाहर की तरफ निकला जाता है उसको कहते हैं क्या बताओ? उत्तल करते हैं, क्या कहते हैं? उत्तल। और जो अंदर की तरफ बकरी धसा रहे या बकरी तो उसको कहते हैं उत्तल। इसमें हम लोग उनके सोच लेते हैं ना, हम लोग ये सोचते हैं कि जो दर्पण अंदर बकरी का है, पेंट क्या हुआ है, कलर क्या है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? जो अंदर है तो उत्तल कहते हैं, लेकिन ये उल्टा होता है। जो अंदर बकरीद रहे उसको कहेंगे क्या बताओ? अवतल। जो बाहर बकरीद रहता, अब बताओ तुम लोग कौन होगा? कौन होगा बताओ? अंदर है तो कौन हो जाएगा? अवतल। अवतल मतलब बी, अवतल मतलब क्या? बी। समझ में आया? अब देखो अगला, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। क्या हो सकता है? वक्रित। तो तुम लोग बताओ वक्रित होने का मतलब है क्या? अंदर बाहर दोनों, गोलीय तो दोनों होगा, अंदर भी और बाहर भी होगा। यहाँ पे ऑप्शन देखो कौन सा है इसका? दोनों तरफ सी हो जाएगा। क्या जगह? सी। गोलीय तो दो गोलीय, जैसे मान लो गोलीय दर्पण इधर मान लो बीच में एक तो इधर होगा बकरी ना, और एक अंदर भी बकरी होता है। ठीक, दो भागों में बच जाता है गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल। इसलिए अंदर बाहर दोनों बकरी होगा। ठीक, इसके बाद देखो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वक्रता का सीमा रेखा का व्यास क्या कराता है? देखो ये गोलीय दर्पण है, व्यास क्या कराएगा बताओ? क्या प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष करते हैं? तो प्रधान अक्ष या सी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद है फिर प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार के होते हैं बताओ? कौन कौन होता है प्रकाशित माध्यम? कौन होता है? पारदर्शी, अपारदर्शी ना, और पार क्या होता है? पारभासी होता है, पारभासी। तीन को होता है, ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो आगे क्वेश्चन है फिर 37। बताइए गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है क्या कराता है बताओ? जो बाहर की तरफ रहता उत्तल दर्पण क्या होगा? उत्तल। कौन हो जाएगा? उत्तल। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन बनता है? बी हो जाएगा। ठीक, अब बताओ गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। सुना ध्यान, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? ना क्या कहते हैं बताओ तो? ध्रुव कहेंगे, क्या कहेंगे? इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक, ध्रुवा लिखा से ध्रुव होगा। ठीक, अच्छा गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? वक्रता केंद्र को किससे? सी से। यार को दर्पण हम बना के रखते हैं, इसको पी को ध्रुव बोलते हैं ना, यहाँ पे मुख्य अक्ष हो गया, इसको एफ बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं छोटी एफ को मुख्य फोकस, और यहाँ से इसको बोलते हैं लोग आर, बढ़िया वक्रता त्रिज्या। इतना चीज। अब यहाँ पे पूछा क्या हमको? गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? यानी किससे निरूपित करते हैं? सूचित किससे करते हैं? दिनों। तो सी से हम लोग किससे ना? सी से। कौन हो जाएगा? ए नंबर। ठीक, आगे का अवतल दर्पण की फोकल दूरी होती है बताओ? अवतल दर्पण का भी बता क्या होता है? ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक। तो बी नंबर ऑप्शन ना। इसके बाद आगे देखो, फिर क्या है? उत्तर दर्पण की फोकल दूरी होती है। उत्तर दर्पण की फोकल दूरी, उत्तर दर्पण या उत्तर लेंस का फोकल दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। ए नंबर। ठीक, इसके बाद देखो तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? परावर्तन अपवर्तन की दोनों, दोनों। सी नंबर हो जाएगा। इसका बना जाएगा सी नंबर। ठीक, नेक्स्ट देखो
गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? बताओ। गोलीय दर्पण है और गोलीय दर्पण के कहां से है? ध्रुव और वक्रता त्रिज्या। मान लो ये दर्पण है तुम्हारा, ठीक, और दर्पण का कहां से गुजरता है? ध्रुव इसको पी बोलते हैं ना, और वक्रता त्रिज्या इसको बोलते हैं। इससे जो गुजरता है रेखा, गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख कक्ष ना कहेंगे जी, क्या कहते हैं हम लोग? मुख कक्ष कहते हैं। तो हम लोग ऑप्शन किसको मानेंगे? किसको करेंगे? कौन नंबर? डी नंबर ऑप्शन बोला जाएगा, डी। अब आगे देखो, कहता है टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? कौन दर्पण? वेरी गुड, अवतल दर्पण हो गया। चलो नेक्स्ट है, वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? जानते हैं वाहन जी, वाहन का जो हेडलाइट होता है कौन सा दर्पण लगा? अवतल दर्पण। कौन दर्पण? देखो अवतल दर्पण किसमें है? सी नंबर ऑप्शन है ना, कौन है? सी, ठीक। इसके बाद देखो, वाहनों के साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। दर्पण साइड मिरर में करना, साइड मिरर में जो गाड़ी के साइड में लगा पास देने के लिए जिसका उपयोग करते हैं ना, तो कौन दर्पण रहता है? क्यों रहता है उत्तर दर्पण? कारण इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना, सीधा और छोटा बनता है, जिससे पीछे जा रहा है वाहन पूरी तरह दिखता है और पास देने में क्या हो जाता है? सुविधा हो जाता है, आसान होता है, ठीक। अब आगे देखो 47 कौन है? आवर्धन का ऐसा मात्रक बताना। बहुत पूछता है क्वेश्चन तुम लोग, आवर्धन का ऐसा मात्रक, आवर्धन क्षमता का या आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन का जब भी बात करें ना, उसका मात्रक होता ही नहीं, आवेशहीन होता है। क्या होता है? आवेशहीन होता है, ठीक। क्या होता है? आवेशहीन। यहाँ देखो कोई मात्रक नहीं होता है, कौन है? कोई मात्रक नहीं। आवेशहीन का मतलब कोई मात्रक होता ही नहीं उसके आवर्धन पर, ठीक। ये देखो, इसके बाद प्रकाश गमन करते किस रेखा में? बताओ। सीधी रेखा। कौन रेखा में? सीधी रेखा में। कौन रेखा में? सीधी रेखा में। आवर्धन को किस अल्फाबेट से दर्शाया जाता है? बोलो। आवर्धन को किससे दे? एम से। किससे? एम से। एम ऑप्शन है इसका, देखो नीचे होगा ऑप्शन है डी नंबर। कौन है? डी नंबर, ठीक। अब आगे देखो, कहता है क्या? 50 में प्रतिबिंब के दूरी को दर्शाया जाता है। प्रतिबिंब दूरी को 20 है, वस्तु दूरी को, फोकस दूरी को एफ से। वेरी गुड। अब यहाँ देखो, तो क्या पूछा है बताओ? प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी को किससे? 20 से सूचित करते हैं, ठीक है। अब वस्तु की दूरी को दर्शाया जाता है, बताओ। अभी पूछा गया था वस्तु दूरी को यू से, किससे? यू से। ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक। इसके बाद बताओ, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज क्या होता है? क्या होता है? कौन कौन बताओ? समांतर किरण पुंज और इसका अभिसारी और अपसारी, 3 गो होता है। क्या होता है? एक तो इसमें ऐसे समांतर हुआ तो समांतर किरण पुंज हो गया, समांतर हो गया। और एक होता है कि एक बिंदु पर आके से क्या आ जाता है? मिल जाता है ना इसको। और ये पता है किसी बिंदु से फैल गया, निकला तो इधर फैल गया। तो 3 तरह का आता है। कौन कौन बताओ? समांतर, अभिसारी और अपसारी, 3 तरह का होता है, ठीक। इसको बोलते हैं अभिसारी, इसको बोलते हैं अपसारी, ठीक। ये होते हैं। इसके बाद है जलीय कागज होता है पारभासी। घिसा हुआ कांच क्या होता है? पारभासी, याद रखना, ठीक। तो कौन हो जाएगा? 3 नंबर होगा या पारभासी होता है। पारभासी, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, भाषा दिखा, ठीक। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक। इसके बाद है समतल दर्पण के फोकस दूरी होता है अनंत होता है। अब देखो, समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है। पीछे ऑप्शन होगा अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। देखो तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या होगा? डी होगा, ठीक है। अब कहता अब तक उत्तर दर्पण में वस्तु दूरी का मान कैसा होता है? बता रहे तुम। उत्तर दर्पण में वस्तु दूरी का मान कैसा होता है? तो ऋणात्मक। कोई भी दर्पण लेगा ना तो वस्तु हमेशा किसमें रहते हैं?
मानस में। आज रखना चिन्ह परिपाटी बताता है कि जिस ओर वस्तु रहता है उधर क्या लेते हैं, मानस लेते हैं। जिस ओर वस्तु नहीं रहता दर्पण में उधर क्या लेते हैं, पलक। तो वस्तु जिधर देगा तो क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक या निगेटिव होता है। आज रखना कौन ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, इसके बाद उत्तर दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, बताओ कैसा होता है, सीधा हर्षित। सीधा क्या होता है, हर्षित। सीधा हर्षित होता है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। कौन सा ए, ठीक है। अब है 57 नंबर, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, बताओ। देखो सबसे अधिक इसमें देखा जाए तो किसमें होगा, बताओ। निर्वात में होगा। किसमें, निर्वात में होगा। ठीक, किसमें होगा। और सबसे कम किसमें हो जाएगा, कम इसमें आ जाएगा अभी इस हिसाब से। ठीक, चलो। दर्पण कितने प्रकार का, कौन कौन है। दर्पण होता है, दो होता है, कौन कौन। गोलीय दर्पण, समतल दर्पण। और फिर गोलीय दर्पण होता है दो और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होता है। ठीक, इसके बाद है अवतल दर्पण होता है, बताओ कैसा। अभी सारी दर्पण का दर्पण क्या कहते हैं, अभिसारी।